नमस्कार दोस्तों, आरब स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9 जून को सेकंड शिफ्ट में यूपी पुलिस की परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन मैथ के पूछे गए थे सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस कराने वाले हैं। बस वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं मैथ्स के वो सभी क्वेश्चन जो सेकेंड शिफ्ट में यूपी पुलिस की परीक्षा में 9 जून को पूछे गए थे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मैथ का आया हुआ था कि निम्नलिखित में से क्या एक सरल कोण का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, तो सरल कोण वह होता है जिसका कोण कितने डिग्री का हो, 180 डिग्री का। ये आपका होता है सरल कोण। ठीक है, ये कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। अब देखिए विकल्प में 180 किस में दे रखा है, तो ये दे रखा है आपका ऑप्शन सी में। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मैथ के। तो देखिए मैथ का अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला गया था 8 लोगों के एक समूह की औसत आयु 20 वर्ष है। एक व्यक्ति समूह छोड़कर चला जाता है तो औसत आयु कितनी रह जाती है, 18 वर्ष। तो उस व्यक्ति की आयु बताइए जो समूह छोड़कर चला गया था। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 8 व्यक्ति दे रखे थे और उनकी औसत आयु कितनी दे रखी थी, 20 वर्ष। योग निकालना है हमें, तो क्या करना है, 8 की 20 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 अट्ठे 160। ठीक है, इसके बाद एक व्यक्ति ने समूह छोड़ दिया तो व्यक्ति कितने रह गए, 7, और उनका औसत कितना दे रखा है, 18। तो 18 व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी, तो 18 सत्ते कितना हो जाएगा, 126। ठीक है, तो 8 व्यक्तियों में से जब 7 व्यक्तियों को घटा देंगे तो एक व्यक्ति की आयु निकल कर आ जाएगी, और यहाँ पर 160 में से 126 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपका 34। ठीक है, तो जो व्यक्ति समूह को छोड़कर गया था उसकी और ये जो आयु कितनी थी, उसकी आयु थी 34 वर्ष। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं मैथ्स का जो अगला क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, और इसमें बोला गया था कि 64 व्यक्ति एक दिन में 12 घंटे कार्य करके 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो उस कार्य को 15 दिन के भीतर पूरा करने के लिए 32 व्यक्तियों को प्रति दिन कितने घंटे कार्य करना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर व्यक्ति कितने दे रखे थे, वो दे रखे थे 64। कितने घंटे कार्य करा रहा है वो, 12 घंटे। घंटे को एच लिख दिया और दिन कितना है वो, 8 घंटे में। यानी कि 64 व्यक्ति 12 घंटे लगातार कार्य करने के बाद किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बोल रहा है कि 15 दिन के भीतर कार्य कराने के लिए 32 व्यक्तियों को प्रतिदिन कितने घंटे कार्य कराना होगा, तो इसके लिए x मान लिया। ठीक है, जो पूछा जाता है उसके लिए एरो नीचे करेंगे, बाकी सभी के लिए ऊपर कर देंगे एरो। ठीक है, इसका मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए मान किसका पूछा है इसमें, x का। तो यहाँ पर x का मान ये लिखो 12। ठीक है, गुणा जिसकी तरफ एरो खिंचा हुआ है उस मान को ऊपर लिखेंगे। यानी कि एरो ऊपर की तरफ है तो ऊपर 8 आएगा और नीचे कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, आगे चलिए, ऊपर कितना है, इधर देखिए 64 है और नीचे कितना है, 32, क्योंकि एरो ऊपर की तरफ है। जिधर की तरफ एरो हो उधर के मान को पहले लिखेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। तो देखिए सोल्व कैसे करेंगे 32 से काटेंगे, 64 को कितनी बार कट गया, 32 दूनी 64, 4 तिया 12, और देखिए 4 से नहीं कटेगा, 3 से काटो, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ऊपर की गुणा कर दो आपस में और नीचे भाग कर दो 5 से। तो 8 चौके 32 दूनी 64, 64 में यदि हम 5 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, 64 में यदि हम 5 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 का भाग करेंगे तो देखिए 5 एकम 5, 1 बचेगा, उतार लिया 4, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40। लगभग कितनी बार गया ये, 12.8 बार। तो देखिए कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, आपका विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 12.8। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन मैथ का कौन सा था। तो इसके बाद जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो है 94 से स्टार्ट। ठीक है,
देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं मैथ के। और देखिए 94 में क्या बोला गया था कि इसमें ये संख्या दे रखी हैं और इसमें इकाई का अंक आपसे पूछा गया था। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए पावर कितनी दे रखी हैं। तो पावर दे रखी है 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 2। तो सबकी आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 चौके 40 तिया 120। और ये हमें पता है 4 से डिवाइड पूरी हो जाएगी। जो भी घात 4 से पूरी डिवाइड हो जाए उसमें क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे लास्ट का अंक कितना है 9। 9 की पावर वहाँ पे कितना कर देंगे 4। 9 की गुणा अगर हम 4 बार करेंगे तो कितना निकल के आएगा, देखिए 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9। 9 नाम कितना हो जाएगा 81। और इधर 9 नाम कितना हो जाएगा 81। 1 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना निकल के आएगा 1। इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हमारा हो जाएगा 1। देखिए कौन से वाले विकल्प में है ये, एक विकल्प है हमारा ऑप्शन बी में। ठीक है, तो 94 का कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन 95। इसमें बोला गया था कि लघुत्तम समापवर्ती आपको बताना है। तो इनका जब हम लघुत्तम समापवर्ती निकालेंगे तो आंसर आएगा 21,000। ठीक है, आसान क्वेश्चन है बहुत ही। लगभग स्टार्टिंग में तीसरी चौथी क्लास से आप एलसीएम निकालना सीख गए होंगे। ठीक है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था। अब देखिए अगला क्वेश्चन 96। इसमें बोला गया था कि ए ने 3 घंटे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा की और फिर 5 घंटे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा की। तो औसत गति पूछा गया था। देखिए 3 घंटे में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितनी दूरी तय कर लेगा, 8 या 24 यानी कि 240 किलोमीटर दूरी तो इसने ये तय कर ली। इसके बाद फिर से उसने 5 घंटे कितने किलोमीटर की स्पीड से करा, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो 12 पंजे 60, लगभग 600 किलोमीटर की दूरी इसने यहाँ पर तय कर ली। तो दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 048, 840 किलोमीटर हो गया। और कितने घंटे में हुआ था ये 840 किलोमीटर की दूरी, तो 5 घंटे यहाँ पर थे, 3 घंटे यहाँ पर थे, तो 8 घंटे में तय करी थी। तो इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, औसत निकल कर आ जाएगा। देखिए 8 एकम 8 ना जानने की 0, 8 पंजे 40 यानी कि 105 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल इसकी निकल कर आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। इसमें पूछा गया था कि 18, 24 और 36 से पूरी तरह से विभाजित होने वाले सबसे बड़ी 3 अंकीय संख्या कौन सी होगी। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 999 आपको पता होगा। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना है, 18, 36 और 24 का एलसीएम निकालना है। तो आपको पता होगा 18, 24 और 36 का एलसीएम होता है 72। ठीक है, 72 से इसको डिवाइड कर दो, 72 एकम 72, कितना बचा 9 में से 2 गई तो 7, 9 में से 7 गई तो 2, उतार लिया 9। ठीक है, कितनी बार चला जाएगा ये, लगभग 3 बार जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पर, 9 में से 6 गई तो 3 और जो 7 में से 1 गया तो कितना बचा 6। ठीक है, इसको माइनस कर दो 999 में से। तो 999 में से यदि हम 63 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 3 गई तो 4, 9 में से 6 गई तो कितना बचेगा 3 और यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो देखिए 934 किसका आ रहा है, सॉरी यहाँ पे से 9 में से 3 गई तो कितना बचेगा 6। ठीक है, ये आएगा आपका 936। देखिए कौन सा वाला विकल्प है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो 936 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। इसमें पूछा गया था कि एक मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात कितना है, 4:5 और मिश्रण कितना है 27 लीटर का। इस मिश्रण में 10 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो एल्कोहल और पानी का नया अनुपात क्या हो जाएगा। तो देखिए मिश्रण कितना दे रखा था 27 और अनुपात में कितना दे रखा था 4:5। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा 9। 9 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार जाएगा ये 3 बार। अब 3 की गुणा 4:5 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 है, 3 पंजे 15। आपको पता चल गया हो जाएगा कि मिश्रण में एल्कोहल कितना था 12 और पानी कितना था 15।
अब इसमें कितना ये क्या मिलाना है की बात कर रहा है, पानी। तो पानी की तरफ इसमें 10 लीटर मिला दो, तो 15 और 10 कितना हो जाएगा 25। और एल्कोहल में कुछ नहीं मिलाया जा रहा, तो इसलिए एल्कोहल को ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे। तो देखिए नया मिश्रण कितना बन गया, इसका नया मिश्रण बन गया 12:25। देखिए कौन से वाले विकल्प में है ये आंसर, तो आपका विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि 12:25। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 99 है और इसमें बोला गया है कि v का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता होगा कोई भी संख्या करने के लिए सबसे पहले बोर्डमास का नियम है, पहले भाग करेंगे। ठीक है, तो देखिए 30 की गुणा यदि 660 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये लगभग 22 बार चला जाएगा। और 25 की गुणा 18 में करेंगे तो कितना आ जाएगा ये। तो देखिए यहाँ पर भी सरल कर रखा है, 25 की गुणा 18 में करिए तो कितना होगा 450, माइनस 30 की गुणा 660 में करिए तो कितना आ रहा है ये 22। ठीक है, तो 450 माइनस 22 बराबर 3v प्लस 14। इस 14 को क्या करें इधर की तरफ ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 22 और 14 कितना हो जाएगा ये 22 और 14 ये हो जाएगा आपका 36। ठीक है, 4 और 2 6 और जी 3 2 और 1 3। ठीक है, तो 450 में से हम क्या करेंगे 36 को घटा देंगे। ठीक है, 450 में से हम 36 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 4 में से 3 गया तो 1 और 4, और इधर कितना रह जाएगा ये 3, 3 से डिवाइड कर दो, 3 एकम 3 बचा 1, 3 3 9 और 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सरल क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 100, इसमें पूछा गया था कि प्रिया ने अपने मित्र को 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3500 रुपये उधार दिए, तो कितने वर्ष के बाद ब्याज कितना हो जाएगा, ये 1050 हो जाएगा। तो इसमें पूछा क्या है, समय पूछा है। तो साधारण ब्याज में समय निकालने के लिए सूत्र होता है SI गुणा 100, SI गुणा 100, और नीचे कितना होता है P गुणा R। ठीक है, तो SI कितना है 1050 सम, और 100 से इसमें गुणा कर दो, और P कितना दे रखा है मूलधन 3500, और G इसमें क्या है R कितनी दे रखी है 6%। देखिए 100 से 2 जीरो कट जाएंगे और 35 दिया कितना हो गया 105, 30 बार कट गया, और 6 से 30 कितनी बार कट जाएगा ये 5 बार, यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ इस पर अवधि कितनी आ जाएगी 5 वर्ष की। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101 में बोला गया है कि 0.006 और 0.0025 किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले इनके आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 छिक्का ये हो जाएगा 150। ठीक है, और जीरो कितने लग जाएंगे 4, आगे 1 2 3 और 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये पॉइंट कितने अंक बाद लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 अंक बाद, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट आपका यहाँ पर लगेगा। ठीक है, पॉइंट आपका यहाँ पर लग जाएगा। और अब क्या करना है, अगर हम ऊपर का पॉइंट हटाएंगे तो जितने पॉइंट हटाएं उतना ही नीचे क्या करेंगे जीरो कर देंगे। ठीक है, तो 7 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जीरो हट गए, इस जीरो से हम इस जीरो को हटा देंगे और विकल्प के अनुसार हम सोल्व करेंगे। अगर हमें यहाँ पर पॉइंट लगाना है तो फिर से ये जीरो आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1.5 गुणा, अब नीचे जीरो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर ऊपर ले जानी है तो माइनस में आ जाएगा। तो देखिए 1.5 गुणा 10 की पावर -7 कौन से वाले विकल्प में है, ये ऑप्शन बी में। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, इसमें बोला गया है कि एक गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है 9.21 सेंटीमीटर, इसका आयतन ज्ञात कीजिए, जबकि पाई का मान यहाँ पर दे रखा है 3.14। ठीक है, तो मैं इसका सूत्र बता देता हूँ। गोले का जो सूत्र होता है वो होता है 1/,
सॉरी, यहाँ पर गोले का जो सूत्र होता है वो होता है 1/4 गुणा पाई 1/4 पाई आर की क्यूब। ठीक है, पाई का मान यहाँ पर कितना दे रखा है 3.14। ठीक है, आर का मान कितना दे रखा है 9.142। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन का सवाल है, अगर मैं यहाँ पर इसे कैलकुलेट करूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए क्या करना है आपको यहाँ पर लिखना है 1/4 पाई का मान यहाँ पे रख देना है 1.34 और गुणा कितने से करनी है यहाँ पर लिखा हुआ है 9.21। 9.21 पॉइंट हटा दिया हमने, यहाँ पर 0 बढ़ाने दो और इसकी पावर क्या करेंगे, या तो तीन बार लिख दो, इसे ऐसे ही लिख दो 921/100 गुणा 921/100। ठीक है, जब इसे आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 3270.75, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, 3270.75 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 देख लीजिए। इसमें पूछा गया था कि 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 54 है, 5वीं और 7वीं संख्या का योग क्या होगा। तो देखिए औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, तो औसत कितना है यहाँ पर 54, लेकिन ये क्या है विषम नहीं है, ये है सम। तो और इसमें पूछा गया है विषम का, तो 54 से आगे 5 विषम संख्या लिखो, 54 से पीछे 5 विषम संख्या लिख दो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 54 से पहली विषम संख्या कितनी हो जाएगी 53, इसके बाद कितनी हो जाएगी 51, इसके बाद पीछे की तरफ चलेंगे तो 49 और ये कितनी हो जाएगी 47। ठीक है, तो 5वें नंबर की संख्या कौन सी हो जाएगी 1 2 3 ये 4 और 5, यहाँ पर ये है 45। ठीक है, तो 5वें नंबर की संख्या कितनी है ये 53 है। और इसके बाद देखो अगली संख्या लिखो 5, ये कितना हो जाएगा 55। तो ये 5वीं संख्या थी, ये 6ठी संख्या है, तो 7वीं संख्या कितनी हो जाएगी 57। ठीक है, तो 57 और 53 इनका योग करेंगे, 7 और 3 10, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, 10 और 1 11, यानी कि 110 निकल के आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 में बोला गया था कि 2500 रुपये की राशि को वार्षिक रूप से संयोजित 8% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया जाता है, 2 वर्ष के बाद राशि क्या होगी। ये आपका चक्रवर्ती ब्याज का एक क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए प्रतिशत कितनी दे रखी है 8। ठीक है, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा ये 27 बार। ठीक है, 8 का मतलब क्या है 108 है। ठीक है, 100 प्लस ऐड करके इसमें जोड़ते हैं। ठीक है, तो 2 वर्ष दे रखा है, तो कोई मूलधन मान के चलिए 25 था, 1 वर्ष बाद कितना हो गया 27। 2 बार लिख दो क्योंकि इसमें 2 वर्ष दे रखा था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइ और ये कितना हो गया 27। तो 25 कितना होता है 625 और 27 कितना होता है 729। ठीक है, आई बात समझ में। देखिए यहाँ पर मूलधन कितना है 625 और यहाँ पर मूलधन कितना है, यहाँ पर मूलधन कितना है 8000। ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 104 कर रहे हैं ना, तो मूलधन कितना है यहाँ पर 2500, तो यहाँ पर लिख दो 2500 मूलधन है और यहाँ पर मूलधन कितना है 625। तो कितनी बार कट जाएगा ये, काटो इसे, तो 25 से अगर इसे हम काटें तो 25 कितने होगा 625, यानी कि 25 बार कट गया ये, और ये कितनी बार कट गया ये 100 बार, और 25 चौके 100, ये कितनी बार कट गया 4 बार। अगर इसमें गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा 4 नाम 36, 4 दूनी 8 और 3 11, 4 सत्ते 28 और 1 29, यानी कि 2 वर्ष बाद जो मिश्र धन है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2916, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 105। देखिए इसमें बोला गया था कि 8000 रुपये के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया गया। 4 महीने बाद जेड ने 3500 रुपये का निवेश करके उसमें शामिल हो गया, तो पूरे वर्ष की साझेदारी करते हैं और वर्ष के अंत में वाई और जेड का लाभ का अनुपात क्या होगा। ठीक है,
दो इसमें व्यक्ति थे, पहला व्यक्ति वाई था, दूसरा व्यक्ति जेड था। पहले ने लगाई 8,000 रुपये, दूसरे ने कितने लगाए 3500 रुपये। ठीक है, 3500 रुपये लगाए थे और ये व्यापार कितने वर्ष चला था, 1 वर्ष। तो पहला व्यक्ति तो पूरे 12 महीने काम करेगा। ठीक है, और ये 4 महीने बाद लगा था तो ये 8 महीने के लिए कार्य करेगा। ठीक है बी। अब देखिए 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो काट दो, 12 अट्ठे 96 960 तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, और 35 के यदि 8 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, 8 तिया 24 और 4 कितना हो गया 28। 1 जीरो से 1 जीरो काट दो। देखिए किस संख्या से कट सकती है ये, 4 सत्ते 28 और 4 से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 24 चौके 96। अनुपात देख लीजिए 24:7 किस में आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका ऑप्शन सी में। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 105 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 106, और इसमें बोला गया था कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1500 रुपये है और हानि कितने की हुई, 300 रुपये की। तो लागत मूल्य और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 1500 रुपये की वस्तु थी, 300 रुपये की हानि हो गई। तो देखिए कैसे करेंगे इसको सोल्व। यहाँ पर बोल रहा है कि विक्रय मूल्य यानी कि उसने वस्तु को कितने रुपए में बेचा, 1500 रुपये में, और कितने रुपये की हानि में, 300 रुपये की हानि में। यानी कि उसने पहले वस्तु जो खरीदी थी वो कितने की खरीदी थी, 15 और 3 1800 रुपये की उसने खरीदी थी। यानी कि लागत मूल्य उसका कितना था, 1800। जब उसने 300 रुपये की हानि कर दी तो तब जाकर उसने वो 1500 रुपये की बेची थी। तो लागत मूल्य देख लीजिए 1800 किस में आ रहा है, ऑप्शन ए में आ रहा है, और किसी में आ ही नहीं रहा, तो हानि देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन मैथ का क्या है। यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन नंबर 107 में, देखिए कि एक फल विक्रेता 50 रुपये में 20 से बेचे और 25% का लाभ कमाया उसने, तो 20 सेब खरीदने में कितना खर्च होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए पैसे को हमेशा ऊपर रखेंगे। यानी कि 50 रुपये में उसने कितने सेब बेचे, 20 रुपये के, और लाभ कितने का हुआ, 25% का। 25% का लाभ होता है 125, ठीक है, बटे 100। तो 25 पंजे 125, 25 चौके 100। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो हम यहाँ पर काट देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1 मिनट के लिए। देखिए सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, ख़रीदना है। यहाँ पर इसने बोला कि 20 रुपये में ख़रीदने के लिए उसने कितना खर्च किया, तो पीछे की तरफ जाना है। तो इसके लिए हम उल्टी गुणा करेंगे। यानी कि 25 चौका 100, 25 पंजे 125। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो को काट दो और 2 दूनी 4, यानी कि कितना हो गया ये, 5 से 5 काट दो। 2 रुपये में उसने कितना ख़रीदा था, 1 सेब खरीदा था, लेकिन उसे सेब कितने खरीदने थे, 20 यहाँ पर। तो हम यहाँ पर 20 से नीचे गुणा कर देंगे, 20 से ऊपर गुणा कर देंगे। तो 20 सेब खरीदने के लिए उसने कितने रुपए दिए थे, 40 रुपये। यानी कि ऑप्शन डी था आपका राइट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना था, 40 रुपये। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 108। यहाँ पर बोला गया था एक परीक्षा में ई द्वारा प्राप्त अंक एफ द्वारा प्राप्त अंकों से 30% अधिक है। तो यहाँ पर दो संख्या कौन कौन सी दे रखी हैं, एक व्यक्ति था ई और दूसरा व्यक्ति कोई भी मान लो एफ था। या इसमें बोला गया कि ई द्वारा प्राप्त अंक एफ द्वारा प्राप्त अंक से 30% अधिक थे। इसका मतलब है 130, और ये कितना था 100। तो अनुपात कितना हो गया, 13:10। ठीक है, यहाँ पर बोला है एफ ने 20% अंक प्राप्त किए, लेकिन यहाँ पर कितना है 10। ठीक है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 की गुणा अगर हम यहाँ पर कर देंगे तो द्वारा से 20 आ जाएगा, और 2 की गुणा यहाँ पर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 26। तो ई का मान इसमें पूछा था, देखिए कौन सा है, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। ठीक है, 26। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 109। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं। यदि बड़ी संख्या 21 है तो छोटी संख्या क्या होगी। संख्या कितनी दे रखी है, 5:7 में। यहाँ पर बोला है बड़ी संख्या 21 है, यहाँ पर बड़ी संख्या 7 है। ठीक है, तो 7 से डिवाइड कर दो। यहाँ पर 7 तिया 21, 3 की गुणा 7 में करेंगे तो फिर से 21 आ जाएगा, 3 की गुणा 5 में करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो इसमें छोटी संख्या पूछी थी, 15 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए किस में है ये, ऑप्शन डी में। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 110।
और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या जो 415, 595 और 775 को डिवाइड करने पर कितनी आ रही है, ये समान से फल देती है, तो वह संख्या क्या है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों संख्याओं को आपस में घटा लेंगे। तो 595 में से यदि हम 415 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8, 5 में से 4 गया तो 1। ठीक है, अगर हम 775 में से 595 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 595 को यदि हम घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, 17 में से 9 गया तो कितना बचा 8, और 6 में से 5 गया तो 1। ठीक है, और यदि हम 775 में से कितना घटाएं, 415 तो कितना आएगा, देखिए 5 में से 5 गया 0, 7 में से 1 गया तो 8 बचा, 7 में से 4 गए तो कितना बचा 3। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कितना आंसर निकल कर आएगा इसका। देखिए यहाँ पर 5 में से 5 गया 0, 7 में से 1 गया तो यहाँ पर आएगा 360। ठीक है, ऐसी संख्या जो तीनों संख्याओं को काट दे तो क्या काटेगा, 180 काट देगा इन तीनों संख्याओं को, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 180। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 111 की तरफ। यहाँ पर बोला गया है कि दिए गए विकल्पों में से सबसे बड़ा अंश क्या है। सबसे बड़ा अंश इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इन संख्याओं को ऐसे लिख लो, 5/6, सभी विकल्पों को अलग अलग लिख लो, 9/7, ठीक है, और 4/3, अगला है यहाँ पर 3/2। इसके लिए हमें क्या करना है, भिन्न को अगर संख्या बनाना है तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। तो 6, 7, 3 और 2 का एलसीएम निकल के आएगा 42। ठीक है, 42 से सभी संख्याओं में गुणा कर दो, यहाँ पर भी 42 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 6 से 42 कितनी बार कट जाएगा, 6 7 42, और 7 की 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पन्ना 35। 7 की 42 में गुणा करेंगे तो 6 बार कट जाएगा, 6 7 42, और 6 निगमा कितना हो जाएगा 54। इसके बाद अगर 42 में भाग यहाँ से 3 से करेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 14 3 42 और 14 चौके 56 हो गया। 3/2 में 42 से गुणा करो, 2 से भाग करो, 42 में कितनी बार गया 21, और 21 थी 63। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या पूछा, सबसे बड़ा अंश देखिए यहाँ पर कितना है 63 है। 63 किसका आ रहा है, 3/2 का, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, आई बात समझ में। अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 112 है। यहाँ पर बोला गया था कि एक वर्गाकार क्षेत्र की बाड़ में घेरा गया है, यदि बाड़ की कुल लंबाई कितनी है 2440 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। आपको पता होगा वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजा समान हो, और इसमें चारों भुजाओं का योग कितना दे रखा था 2440। तो 4 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो एक भुजा का मान निकल के आ जाएगा 4 6 24, 4 6 24, 4 1 4, 4 0 0, यानी कि 610 आ गया मीटर इसकी एक भुजा का मान। और आपको पता होगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की पावर स्क्वायर, यानी कि 610 की गुणा अगर हम 610 में करेंगे तो कितना निकल कर आएगा इसका। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए 1 0 है यहाँ पर, तो इसका डबल कर देंगे, 2 0 तो हमारी ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएंगी, और 61 का अगर गुणा हम 61 में करें तो कितना आएगा। तो देखिए इसके लिए 61 का वर्ग निकालेंगे तो 1 का वर्ग कितना हो गया 1, 6 का वर्ग कितना हो गया 36, 6 एकम 6 दूनी 12। ठीक है, 6 एकम 6 दूनी 12 हो गया। तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, 6 और 1 7, यहाँ पर हो गया 3, 37 21। यहाँ पर देखिए 37 21 किस में आ रहा है, ये आ रहा है आपका ऑप्शन बी में, और इसके आगे 00 मैंने बताई थी ना, ये वाली लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 372 और 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आएगी बात समझ में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है मैथ का, देखते हैं, शायद हो सकता है मैथ के क्वेश्चन जितने भी थे यहाँ पर समाप्त हो गए हों, और एक बार चेक कर लेते हैं आगे के क्वेश्चनों में, अगर कोई मैथ का क्वेश्चन मिलेगा तो उसको भी करा लेंगे। ठीक है, शायद जितने भी मैथ के क्वेश्चन थे लगता है वो सभी समाप्त हो गए हैं। ठीक है दोस्तों,
तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, और बताना है आपके मैथ्स में कितने क्वेश्चन सही थे। ठीक है, और देखिए एक क्वेश्चन ये रहा यहाँ पर मैथ का, इसको और देख लो। यहाँ पर बोला है क्वेश्चन नंबर 138 में कि 2 की पावर 5, 5 की पावर 2, 4 की पावर 3 और 3 की पावर 4 का मूल्यांकन करें और फिर परिमाणों को सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में व्यवस्थित करें, तो कौन सा विकल्प होगा। तो देखिए 2 की पावर 5 का मतलब है 2 की गुणा 5 बार करो, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 की पावर अगर 5 करेंगे तो कितना निकल के आएगा 16। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, सॉरी 32 आएगा। 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32। ठीक है, 5 की पावर 2 का मतलब होता है 25 और 4 की पावर 3 का मतलब होता है 64 और 3 की पावर 4 का मतलब होता है 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है 81। 81 किसको लिखा जाएगा यहाँ पर 3 की पावर 4 को। ठीक है, इसके बाद 64 देखो 4 की पावर 3 को लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद 32 को देखो 2 की पावर 5 और लास्ट में क्या बचेगा 5 की पावर 2। तो मिलाइए कौन सा वाला विकल्प है 3 की पावर 4, 4 की पावर 3, 2 की पावर 5, यानी कि इसका विकल्प हो जाएगा बी। ठीक है, सही। आगे देख लेते हैं एक आध कोई क्वेश्चन अगर और बचा होगा मैथ का। तो फ्रेंड्स मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों का हमने एनालिसिस आपको करा दिया है। ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, यहाँ पर ये है आपका क्वेश्चन नंबर 148। ठीक है, देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का एनालिसिस नहीं करा रहे हैं। ठीक है, आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर लिखिए 148 और उसका आंसर बताइए कितना आएगा। ठीक है, तो देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।